हेलो एंड अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का पढ़ रहे आईआईटी जैम पे स्वागत किया जाता है। तो भाई जल्दी से क्लास को कर लीजिए ज्वाइन और स्टार्ट करते हैं फिर हमारा टॉपिक। तो अब अभी जो पहली क्लास हुई है उसमें हम आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे भाई। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जो पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, जिसमें एसिडिक सॉल्यूशंस की बात हम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यह आयोनिक इक्विलिब्रियम की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं अभी तक आपको मेन बताऊं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं किसी भी वाटर में तो उसकी पीएच कैसे आएगी। फिर हमने देखा था कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर हमने जो पढ़ा था आपका वो पढ़ा था वीक एसिड। फिर हमने पढ़ा था कि वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डाल देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे भाई, अगर आपका मिक्सचर हो, आपके पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, अगर आपके पास दो वीक एसिड का मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड, तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। तो यह हमारा 5th केस है। 4 केस इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी ने उनको अच्छे से फॉलो किया होगा, देखा होगा। तो चलिए, तो हम बात करते हैं हमारा केस नंबर 5th की। तो अब हम बात करेंगे भाई पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड आपका वीक एसिड। अगर आपके पास दो वीक एसिड का मिक्सचर है तो उसके लिए H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, वो सब क्या निकालेंगे। तो अब देखिए, आपके पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा ना, तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या मिलेगा। यहाँ पे वीक एसिड बन रहा होगा कोई, जिसकी आपको C1 कंसंट्रेशन गिवन होगी एंड साथ के साथ इसकी Ka की वैल्यू भी रही होगी। यहाँ पे Ka की भी वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए Ka की वैल्यू गिवन होती है। इसी प्रकार अगर बात करें, यहाँ पे आपका वीक एसिड मान लेते हैं कि वीक एसिड रहा होगा 2, उसकी कंसंट्रेशन C2 गिवन होगी और उसका K1 क्या गिवन होगा, Ka2 गिवन होगा। उसके लिए जो आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Ka2 होगा। हेलो राहुल, वेलकम। तो देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H, ठीक है, तो यहां पे अगर आपको टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए तो वो किसके इक्वल आ जाएगी। देखो, जब एक एसिड था, जब हमारे पास एक वीक एसिड था, तो वहां पे आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई थी √Ka/C, है ना। वहां पे क्या आई थी, √Ka/C। बट यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपके पास दो वीक एसिड है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका Ka1, यानी कि Ka1 और उसकी कंसंट्रेशन प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे Ka2 करेंगे एंड उसकी मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ। तो ये हमारी जो आ जाएगी भाई, वो टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी जब आपने यहाँ पे दो डिफरेंट वीक एसिड को डाला होगा। अगर टोटल कंसंट्रेशन आ गई, पीएच निकाल लेंगे, पीओएच निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, पीएच एंड पीओएच एंड POH of a solution containing 0.1 मोलार HA बोले तो यहाँ पे वीक एसिड है और ना भी पता लगे वीक एसिड तो इसकी Ka की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁵, है ना। तो आपको बोला गया कैलकुलेट H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, पीएच एंड पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलार HA, जिसकी K की वैल्यू है, एंड 0.2 मोलार HB, ये कोई दूसरा HB है, ये भी वीक एसिड है क्योंकि इसके लिए भी आपको Ka की वैल्यू दे दी है 4 × में 10⁻⁵। अब आपको इसका आंसर निकाल देना है। तो देखिए भाई, अब आपको यहाँ पे दो वीक एसिड है, कैसे पता लगा कि वो दो वीक एसिड है, इसके लिए भी Ka गिवन और इसके लिए भी, और Ka तो वीक एसिड के लिए ही गिवन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि H पॉजिटिव की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो आप लगाएंगे √K1 × में C1, तो ये K1 हो गया जी, एंड ये आपका C1 हो गया, प्लस में क्या किया था
K2 यानी कि 4 इंटू में 10 की पावर -5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 0.2 से, किससे 0.2 से। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी जो pH की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.52। कितनी आ जाएगी भाई 2.52। पहले तो यहां से कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और कंसंट्रेशन निकालने के बाद आपकी pH आ जाएगी एंड जो pH आई है और pOH निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी आपका 11.48 हो जाएगी। यानी कि देखिए जब भी आपका यहाँ पे वीक एसिड का मिक्सचर रहा होगा तो सिंपली हम उसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 5th था, एसिड की बात कर रहे हैं, अभी तक बेस तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं भाई हमारा केस नंबर 6। इसको भी ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे ये भी एसिड का ही बात करेंगे। पहले एसिड का सीख लेंगे और बेस का एज इट इज ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो बेस में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बेस में जस्ट जहां पे H पॉजिटिव है वहां पे OH नेगेटिव हो जाएगा बस। तो नेक्स्ट और 6th केस जो है वो है आपका एक्वस सॉल्यूशन, है ना। वो क्या आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक, या फिर इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं आपका पॉलीबेसिक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एंड पॉलीबेसिक एसिड, है ना। अब मान लो कि जो मैंने आपको पहले एसिड का केस पढ़ाया था ना, वो आपका मोनोबेसिक था या मोनोप्रोटिक था, एक ही H पॉजिटिव को निकाल रहा था। अगर हमारे पास पॉलीप्रोटिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक हो तो उनका कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा ये जैसे डाइबेसिक होता है, भाई आप सभी को पता भी होगा कि आपका एक डाइबेसिक जो है होता है, डाइबेसिक एसिड है कौन सा H2S, ठीक है। तो H2A हो गए भाई, इस टाइप के ये डाइबेसिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2S देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे H2CO3 देख सकते हो, तो ये डाइबेसिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आपके पास यहाँ पे H2A टाइप का एसिड है, ये भी हम वीक एसिड ही है भैया, ठीक है। तो ये किस किस में ब्रेक होगा, पहले ये H पॉजिटिव को निकालेगा, स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होती है, एकदम से नहीं होती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा AH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई K1 की वैल्यू गिवन होगी और इसे बोला जाएगा आपका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H2A। इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H2A के लिए ये आपका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब दोबारा क्या होगा भाई सेकंड स्टेप में, जो आपका HA नेगेटिव होता है अब वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस से H पॉजिटिव मिलेगा एंड यहाँ पे मिलेगा आपको A2 नेगेटिव। अब इस रिएक्शन के लिए आपका क्या रहेगा, ये रहेगा KA2। इसे क्या बोलेंगे आपका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H2A। ये आपका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर अब इनको देखा जाए, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, क्या दिखेगा कि जो H2A है वो आपका फाइनली कन्वर्ट हो रहा है आपका 2H पॉजिटिव में एंड प्लस A2 नेगेटिव में। और आपको एक बात मैंने बताई थी, अगर हम इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे आपका K इक्विलिब्रियम वो किस किस के इक्वल आ जाएगा, KA1 एंड KA2 के इक्वल आ जाएगा। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो KA1 होता है ना वो बड़ा रहेगा आपका KA2 से, उसकी वैल्यू KA2 से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है कि ये जो आपका HA नेगेटिव होता है ना ये आपका एम्फीप्रोटिक होता है। अब ये वर्ड मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ये कैसा होता है एम्फीप्रोटिक। इसका मतलब ये है कि ये एज ए बेस के तौर पे भी काम कर सकता है, एज ए एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है, ये एज ए एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है एंड एज ए बेस के तौर पे भी काम कर सकता है। इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसीलिए KA1 की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू KA2। आया ये समझ में, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब जो हम केस पढ़ रहे हैं वो मैंने पढ़ाया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक, तो इस रिएक्शन को आप 2 पार्ट्स में लिखेंगे। अगर ट्राइप्रोटिक है मतलब 3 है 3 बार उसको लिखना पड़ेगा, 4 है तो 4 बार लिखेंगे, डिफरेंट स्टेप में लिखना होगा। तो देखिए इसके ऊपर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, समझते हैं उसको। कैलकुलेट, आपका बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट K
के इक्विलिब्रियम ऑफ H2X, इस टाइप की कोई रिएक्शन है आपका H2X जो डिसोसिएट हो रही है आपका 2H पॉजिटिव में एंड प्लस X2 नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां पे आपको गिवन है इसके लिए कि इसका जो Ka1 होगा एंड Ka1 एंड Ka2 ऑफ H2X इज कितना है भाई, वो आपका वो है एक तो आपका 10 की पावर -4 एंड एक है आपका 10 की पावर -8। अब आपको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम, देखो बड़ा आसान है भाई, कैसे करेंगे, सिंपली बस आंसर बताइए आपको। अगर ये बाइप्रोटिक है तो हम क्या कर देंगे, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, Ka1 इंटू में Ka2 के इक्वल आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये 10 की पावर -4 एंड ये आ जाएगा 10 की पावर -8, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 10 की पावर -12। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता भाई, किसी को कोई इसमें परेशानी है, प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपका, तो आपसे बोला गया कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलार, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलार H2CO3 solution having 10% डिसोसिएशन, कि अगर आपका डिसोसिएशन 10% हुआ है तो बताओ कि इसका पीएच क्या होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको पीएच निकालना है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन एंड डिसोसिएशन गिवन है। तो हमें क्या पता होता है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है। अब बहुत सारे बच्चे इसको C अल्फा लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले लिख के बताता हूं जो बच्चे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इंप्रूवमेंट करवा रहा हूं। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी ना वो 2C अल्फा हो जाएगी। 2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो H2CO3 है ना वो 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट में डिसोसिएट होगा, इसलिए यहाँ पे 2C अल्फा लिखेंगे। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए यहाँ पे 2 है ही आपका एंड C यहाँ पे 10 की पावर -2, डिसोसिएशन कितना है आपका 10 की पावर -1। जब आप सोल्व करोगे 2 इंटू में 10 की पावर -3 आ जाएगा। अगर आपको पीएच निकालनी है तो 3 आगे एंड माइनस में log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.7। क्या आएगा भाई, 2.7। समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकता है भाई, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, हम बात कर चुके हैं आपका एसिडिक सॉल्यूशन के सारे केसेस की। जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सारे केसेस की बात कर चुके हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के मैं सारे केसेस एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला था भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने क्या बनाया था, एक सॉल्यूशन। उसमें मैंने आपको 2 केस पढ़ाए थे जहां पे आपकी जो भी आपका यहाँ पे Ka रहेगा, अगर उसकी वैल्यू आपका कंसंट्रेशन की बात की थी, ठीक है ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 या उसके इक्वल हो या फिर उससे कम हो, वो केस पढ़ाए थे। फिर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कि 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो तो उसका कैसे डील करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई वीक एसिड का केस। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका जो है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी इस क्लास में हमने डिस्कस किया आपका मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड, कि इनका पीएच कैसे निकलेगा। एंड अब सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया आपका कि भाई आपका अगर वो हो मिक्सचर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड का अगर वो मिक्सचर हो। तो ये 6 केस पढ़े हैं, आपको काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी एमसीक्यूज ले आऊंगा भाई जब स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो ये बात हमने की एसिडिक सॉल्यूशन की। अब जैसा एसिडिक के लिए पढ़ा ना वैसा ही बेसिक के लिए पढ़ना है बस, ठीक है, जैसा एसिडिक के लिए पढ़ा है वैसा ही बेसिक। अब आपको बेसिक में समझने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे भाई बेसिक सॉल्यूशन की, ठीक
ठीक है। ये जो एसिडिक के केस पढ़ाए सेम केस हम बेसिक सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि भाई एक बार स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, फिर है ना वही। इस बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, किसी बेस को, इसका मतलब ये है कि बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपने वाटर के अंदर किसी बेस को डाला है और वो बेस आप कैसा डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी डाल सकते हैं, वीक भी डाल सकते हैं, उसके बाद सारे आपने देखने हैं। तो ये हमारा भाई सेकंड है। एक हमने एसिडिक वाला देख लिया था, अब हम बेसिक वाले की बात कर रहे हैं, आगे और तरीकों की भी बात करनी। सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के भी 6 पार्ट। अब सेकंड जो है हमारा वो बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन के भी सेम 6 पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझें कि क्या फंडा रहेगा। बेसिकली मान लीजिए भाई आपने कोई बेस डाला यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये है, अगर वाटर में आप डालोगे तो वाटर का डिसोसिएशन आपको मैंने पढ़ा दिया था, है ना, काफी अच्छे से, कि वाटर किस किस में डिसोसिएट हो जाता है। एक तो आपका H पॉजिटिव एक्वस में डिसोसिएट हो जाता है, एंड दूसरा OH नेगेटिव एक्वस में डिसोसिएट हो जाता है। अब इसके अंदर आपने BOH टाइप का कोई बेस डाला है, BOH टाइप का बेस डाला है। अब वो क्या रहेगा भाई, वो भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा, किस किस में, वो डिसोसिएट होगा B पॉजिटिव एक्वस में एंड आपका OH नेगेटिव एक्वस में। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये भी X हो गया एंड ये आपका Y हो गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसके अंदर भी आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर आपने वाटर X लिया है तो उसमें से X H पॉजिटिव डिसोसिएट हुआ होगा एंड X आपको OH नेगेटिव मिला होगा। बट अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। तो ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या क्या कंडीशन आएंगे भाई अगर ये बेसिक सॉल्यूशन है तो, अगर हम बात करें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे OH नेगेटिव की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन KW एंड इज लेस देन KW। जो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो आपकी कम रहेगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, इसको आप 10 की पावर -7 लिख दो, ठीक है, यहाँ क्योंकि हमें वैल्यू ऑलरेडी पता होती है इस प्रकार से। तो ये किससे ज्यादा रहेगी, 10 की पावर -7 से ज्यादा रहेगी। अगर यहाँ पे बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज लेस देन KW एंड KW की भी वैल्यू यहाँ पे इससे, अगर H पॉजिटिव के टर्म में बात करोगे, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आपका KW के इक्वल ही आएगी, यानी कि वो आपका 10 के पावर -14 के इक्वल ही आने वाली है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे भाई सोर्स ऑफ OH नेगेटिव कौन कौन है, सोर्स ऑफ OH नेगेटिव कौन कौन है, तो भाई एक तो आपका OH नेगेटिव वाटर से मिल रहा है एंड दूसरा आपको BOH से मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे सोर्स ऑफ H पॉजिटिव की, तो वो कहाँ से मिल रहा है, वो सिर्फ वाटर से मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे सोर्स ऑफ आपका B पॉजिटिव की, तो वो किससे मिल रहा है, BOH से मिल रहा है। तो अब आप एक बेस को डालेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। अब वो बेस के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी, तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डाला है, तब वहां पे POH या फिर कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है, तो वही देखो भाई, इसमें भी 2 पॉइंट पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया था आपका। अब यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी कोई C कंसंट्रेशन आपको जरूर गिवन होगी कि इतना मोलार CBOH, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन कौन कौन सी हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हो स्ट्रॉन्ग बेस की, वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 10 की पावर -6 मोलार के, है ना। हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी जो कंसंट्रेशन हो वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल हो 10 की पावर -6 मोलार के। इसका मतलब अगर वहां पे आपकी, ये सेम मैंने एसिड में भी पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 या फिर उससे ज्यादा गिवन हो, तो वहां पे OH, वहां पे H लिखा था,
H पॉजिटिव इज निग्लेक्टेड बाय वाटर, जो वाटर से H पॉजिटिव आएंगे उनको निग्लेक्ट करते हैं। सेम यहां पे भी रहेगा कि निग्लेक्ट OH नेगेटिव, निग्लेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ड्यू टू वाटर, जो वाटर की वजह से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी उसको निग्लेक्ट कर देना है। क्यों कर देना है, आया ना समझ में, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, डाइल्यूटेड ये। और दूसरी जो कहानी बढ़ाई थी वो कैसी पढ़ाई थी, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे C कंसंट्रेशन रही होगी, है ना, C मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के जो कंसंट्रेशन रही होगी, अगर वो आपका लेस देन हो 10⁻⁻⁶ से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर OH नेगेटिव ड्यू टू वाटर, कंसीडर OH नेगेटिव ड्यू टू वाटर, वाटर के द्वारा जो OH नेगेटिव है उसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ जी सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको एसिड में भी पढ़ा चुका हूं सेम, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको क्या करना भाई, यही सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, pH, POH, ये सब। आपसे बोला है कि 10⁻⁻² मोलार NaOH। अब आपको पता होना चाहिए कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 10⁻⁻⁶ से बड़ी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लिखूं, अगर ये बेस है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखेंगे कि OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 10⁻⁻² हो जाएगी। अगर ये 10⁻⁻² है तो pOH हमारा 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻12 हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो हमारा pH हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। NaOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। समझ में आई बात। दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कैसे दिया भाई, यहाँ पे कि 10⁻⁻⁴ मोलार KOH। अब KOH को भी हम स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में लेते हैं। तो अब बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ से बड़ी है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो 10⁻⁴ आ जाएगी। एंड POH जो हो जाएगी आपका वो 4 हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर बात करें आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻10 हो जाएगी। एंड आपकी जो pH है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो 10 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थर्ड को बड़ा ध्यान से देख लेना, थर्ड बड़ा खतरनाक है भाई। जैसे है ना, थर्ड के लिए आंखें बड़ी बड़ी ना, आंखें कैसी कर लेनी है, बड़ी बड़ी। जब भी ये सिंबल आए इसका मतलब खतरा, खतरा हो सकता है, वहां पे बचाव करने में फायदा रहेगा, है ना। यानी कि आपके ये वाला नंबर नेगेटिव करवा सकता है। आपको बोला कि 10⁻⁻6 मोलार, 10⁻⁻6 मोलार BaOH ट्वाइस, 10⁻⁻6 मोलार BaOH ट्वाइस। अब देखना बच्चे क्या लिखेंगे, अरे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Ba होता है ना भाई, वो आपका 2B इसमें ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ये अब आपका BOH ट्वाइस टाइप का है। ठीक है, तो यहां पे आपको जो OH मिलेंगे ना वो ट्वाइस मिलेंगे, 2OH नेगेटिव मिलेंगे। इसलिए ये ना लिख के यहां पे जो OH नेगेटिव की, जैसे H2SO4 में हुआ था, याद है ना, जैसे H2SO4 में हुआ था ऐसा ही करना है यहाँ पे भी। तो ये क्या करेंगे, 2 इंटू में 10⁻⁻6 करेंगे। अगर अब आपको pOH निकालनी तो कैसे, ये 10⁻⁻6 से इसको 6 लिखेंगे, माइनस में log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, इसलिए 5.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5.7। बाकी निकालना होगा तो आराम से निकाल लेंगे, बाकी निकालना होगा तो हम बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई थर्ड, और यहाँ पे 10⁻⁻6 थी, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया वाटर के द्वारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको बोला गया यहाँ पे 10⁻⁻7 मोलार NaOH। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपका 10⁻⁻7 हो गई है। इसका मतलब वो 10⁻⁻6 से छोटी है। अगर वो छोटी है तो अब यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा किसको, OH नेगेटिव बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो OH नेगेटिव उसको। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 10⁻7, ये तो ये गिवन है, और इसको ऐड करेंगे 10⁻7 से। अब ये जो 10⁻7 है ये है कंसंट्रेशन बाय वाटर,
कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बाय वाटर ना ड्यू टू वाटर। अब ये ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका 10 की पावर -6 से छोटी है। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -7। अब अगर POH निकालना तो कैसे निकालेंगे, 7 माइनस में log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो जो POH आ जाएगी वो आ जाएगी 6.7। कितनी आ जाएगी, 6.7। तो इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मैंने तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब देखो भाई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मेन पहला केस पढ़ लिया है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाला हो। अब हम बात करेंगे भाई आपका सेकंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की अगर आपने अब मिक्सचर, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर अगर आपने डाला है, अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। सेम फंडा रहेगा जो कि हमने यूज किया था एसिड के लिए। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ओनली मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी गिवन है तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, समीशन ऑफ या तो मोलैरिटी या फिर समीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, है ना, अगर वहां पे वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो। अगर सेकंड बात करें, इफ मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी विद वॉल्यूम गिवन हो, साथ में अब आपको वॉल्यूम भी दे दी गई हो, तब आप कैसे करेंगे, तो यहां पे जो OH नेगेटिव टोटल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो भी आप बोले वो किसके इक्वल आ जाएगी, अब हो जाएगा आपका समीशन ऑफ MIVI या फिर समीशन ऑफ NIVI और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा VI से, ठीक है ना, समीशन ऑफ VI से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एसिड में करवाए थे, बेस में भी करवा देता हूं 1-2 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया भाई आपको कि pH ऑफ सॉल्यूशन, या क्या बोला है, pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 10 की पावर -2 मोलार NaOH एंड 0.05 KOH, इसकी pH आपको निकालनी। pH पूछिए भाई, ध्यान देना, pH पूछिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस के केस में तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका कि जो OH नेगेटिव हो जाएगा वो किसके इक्वल, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है ना, सॉरी सिर्फ मोलैरिटी गिवन है बस, तो मोलैरिटी का सम कर देंगे 10 की पावर -2 एंड यहाँ पे प्लस में करेंगे 5 इंटू में 10 की पावर -2। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर -2। अगर मैं POH निकालूं कितना आ जाएगा, 2 माइनस में log 6 वो आएगा आपका 1.22। कितना आ जाएगा, 1.22। ये तो POH आई है, हमें तो PH पूछी है एग्जामिनर ने, तो PH किसके इक्वल आ जाएगी, 14 में से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 1.22, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.78। क्या आ जाएगा, 12.78 आ जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई इश्यू हो तो डिस्कस कर सकता है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दी है, ठीक है, वॉल्यूम भी दी है। कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें आपको बोला कि 500 ml ऑफ 10 की पावर -3, 500 ml ऑफ 10 की पावर -3 मोलार NaOH एंड 1500 ml ऑफ 10 की पावर -4 मोलार BaOH ट्वाइस। कान खड़े आंखें बड़ी बड़ी, ठीक है, कान को थोड़ा सा ध्यान से एंड आपका आंखें बड़ी बड़ी कर लेनी है। बड़ी करने का मतलब समझ गए होंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग से नोटबुक, ऐसे कंसेप्ट के लिए कि हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की मिस्टेक कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो pH निकालना है, वॉल्यूम भी दे दिए, कोई बात नहीं, आ जाओ जी। कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की निकाल लेते हैं। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम एंड उसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, फिर आपने क्या किया प्लस 1500 इंटू में 10 की पावर -4 एंड नीचे क्या कर दिया 2000। जिसने ऐसा कर दिया उसका क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। क्यों?
इसको भूल गया वो BaOH ट्वाइस, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। अगर नहीं मल्टीप्लाई की फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -4। तो POH कितना हो जाएगा भाई, POH हो जाएगा 4 माइनस में log 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दिस माइनस में 0.6, तो ये आ गया 3.4। ये तो POH आया जी, हमें तो एग्जामिनर ने PH पूछा है, ये भी मिस्टेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई हम POH निकालते हैं और जल्दबाजी में आंसर POH लगा जाते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि आपसे PH पूछा है या फिर POH पूछा है। तो इसका PH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3.4 कर देंगे तो वो आ जाएगा 10.6। कितना आ जाएगा, 10.6 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड केस। अगर नॉर्मेलिटी गिवन होती तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे 10 की पावर -4 नॉर्मेलिटी गिवन होती तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जी केस नंबर सेकंड था हमारा। केस नंबर सेकंड कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर अब बात करें भाई तीसरा, अगर हम बात करें तीसरा तो ये होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये होता है भाई आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। अब देखना वीक बेस आ गया तो अब यहाँ पे KB आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका 100% डिसोसिएशन होगा नहीं। तो देखो अब यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि आपका BOH टाइप का कोई वीक बेस गिवन है, तो इसके लिए एक तो आपको C1 कंसंट्रेशन गिवन होगी और यहाँ पे अब आपको KB गिवन होगा। KB का मतलब है कि यहाँ पे आपको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा। तो वही सेम फंडा जो एसिड में किया था बिल्कुल सेम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास BOH है तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, ये आपका ब्रेक होगा B पॉजिटिव में एंड प्लस OH नेगेटिव में। अगर आपने इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे इसकी C कंसंट्रेशन लिए 0, ये 0। अगर आपने T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगा, C माइनस C अल्फा, यहाँ पे भी मिलेगा C अल्फा, यहाँ पे भी मिलेगा C अल्फा। KB क्या निकाल लोगे इसका, अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ भाई थोड़ा सा फास्ट क्योंकि सारी चीजें समझा चुका हूँ। तो KB क्या देगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर सेम फंडा यहाँ पे वो भी लगा देना कि अगर अल्फा आपका लेस देन या इक्वल हो 10% के तो हम वहां पे 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट करके 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में जो आपका KB हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, C अल्फा का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, C अल्फा के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर बात की जाए कि यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी तो वो हो जाएगी C इंटू में अल्फा। अगर आपसे बात की जाए मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा C इंटू में KB बाई C इंटू में KB बाई C। तो मेरी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, अगर मुझे आपका क्वेश्चन में KB गिवन हो एंड कंसंट्रेशन गिवन हो तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन और अल्फा गिवन हो तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और इसी से हम POH भी निकाल सकते हैं। जैसे pH निकाला था ना लॉग लेके फिर माइनस साइन करके, तो ऐसे ही यहां से एक और फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है कि जो आपका POH हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे हो जाएगा PKAB, PKA नहीं बोलेंगे इसे, PKB बोलेंगे इसे। क्यों, क्योंकि बेस है यहाँ पे। और माइनस में क्या करोगे, log C, क्या करोगे माइनस में log C। तो ये मैंने आपको सेम वीक एसिड के लिए पढ़ाया था, बस वहां पे Ka था एंड यहाँ पे Kb है और कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो आपके जस्ट एसिड की ही रिवीजन हो रही है इसमें। ठीक है ना, एसिड वाला भी रिवाइज हो रहा है और ये बेस वाला भी आपको आ रहा है। तो आप उसी क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे बोला गया कि कैलकुलेट pH ऑफ 5 इंटू में 10 की पावर -3, 5 इंटू में 10 की पावर -3 मोलार BOH having alpha is equal to 10%, having alpha is equal to 10%। बड़ा आसान है जी। देखो आपको pH निकालनी है तो यहाँ पे बेस है तो सबसे पहले हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। आपको एग्जामिनर ने क्या क्या दिया है, C दिया है एंड अल्फा दिया है, तो सीधा निकाल दो। C ये रहा जी आपका, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। क्यों,
क्यों 0.1? यहाँ पे 1 माइनस अल्फा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा 10% है। अगर अल्फा 10% हो या फिर आपका लेस देन 10% हो तो वहां पे 1 माइनस अल्फा को 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको जब आपने सोल्व किया तो ये आ गया 5 इंटू में 10 की पावर -4। अगर पीओएच की बात करें तो हो जाएगा 5 माइनस में log 5 और इसको सोल्व करने से आएगा 3.3। ये पीओएच आया है। अगर पीएच चाहिए तो वो आ जाएगा आपका पीएच चाहिए तो 14 में से इसको माइनस कर देंगे तो 14 माइनस 3.3 इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.7, ठीक है ना, या ज्यादा हो गया, 10 पॉइंट आएगा ना, 10.7 क्या आएगा 10.7। ये आपका पीएच आ गया। सेम वैसा ही समझ में आ रहा है ना? अरे स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया आपको कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के बी। आपको के बी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के बी ऑफ ए वीक बेस। कैलकुलेट के बी ऑफ ए वीक बेस। आपके पास कोई एक वीक बेस है, उसका आपको के बी कैलकुलेट करना है। हुज, ठीक है, हुज 10 की पावर -2 मोलार सॉल्यूशन हैविंग pH is equal to 9 and POH is equal to 5। अगर ना भी गिवन होता तो हमें पता होता भाई, है ना, अगर ना भी गिवन होता तो हमें पता होता, ठीक है। यस 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 यस, वेरी गुड। कमेंट किया करो स्टूडेंट सारे बच्चे, ठीक है ना, ताकि इंटरेक्शन बना रहे अच्छे से। मुझे तो लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप होते हो क्लास में तो इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। तो देखो अगर पीओएच की वैल्यू आपको गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल, 10 की पावर -5 के इक्वल, ठीक है। बट अब यहां पे बात क्या करेंगे, अब हमें ये तो ठीक है जी, अब ये क्या गिवन है, ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, ये पीओएच किसका है, ये तो जो बेस है उसका है, लेकिन ये कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की। अब हमारे पास अगर बात की जाए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू में अल्फा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, सॉरी फॉर उसके लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसके लिए डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये 10 की पावर -2 इंटू में अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कहां से निकालेंगे जी, अल्फा तो निकल गया हमारा यहां से, कितना, 10 की पावर -3 हो जाएगा, और 10 की पावर -3 का मतलब अल्फा की वैल्यू 0.01 आ गई। कितनी आ गई, 0.01, या परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अब हमें के बी निकालना था, के बी किसके इक्वल आया था भाई, बताओ जल्दी से। अब हमें ये पता है ना, के बी किसके इक्वल आ गया था, जल्दी से बताओ के बी किसके इक्वल आ गया था। तो ये आपका देखो अल्फा 10% से कम आ रहा है, इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी अल्फा का स्क्वायर। किसका, सी अल्फा का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 10 की पावर -2 एंड अल्फा कितना हो गया 10 की पावर -3 का स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -8। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया भाई। देखो अब आपको पीओएच दी जिससे कि हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता लग गई। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, सी अल्फा के। सी की वैल्यू गिवन है, अल्फा निकाला, पता लगा कि अल्फा 10% से कम है, तो के बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वो सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम के बी भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से हम के बी भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि 4 ग्राम ऑफ BOH, यहाँ पे 4 ग्राम दिया किसी एक बेस का, जो कि जिसका मोलिकुलर वेट आपको गिवन है 80 ग्राम पर मोल, 80 ग्राम पर मोल आपको जिसका वेट गिवन है, मोलिकुलर वेट। 4 ग्राम ऑफ BOH इज डिजोल्व्ड इन 50 लीटर वाटर, 50 ml वाटर, सॉरी, 4 ग्राम ऑफ BOH इज डिजोल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसका के बी आपको गिवन है, के बी क्या है भाई आपका 10 की पावर -8। देन आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, आपको कैलकुलेट करना pH, आपको कैलकुलेट करना pOH। तो बड़ा आसान है भाई, इसको भी अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको वेट दिया है
सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन। क्या निकालेंगे, सी किसकी, BOH की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स कितने आ जाएंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 80 से, वॉल्यूम कितनी है 50 ml में, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ml में, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 80 आ जाएगा नीचे, यहां से ये चला जाएगा आपका 2 पे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आ गई, 1। अब कंसंट्रेशन 1 है हमारे पास, एंड KB की वैल्यू कितनी है जी, 10 की पावर -8। क्या निकालना, अल्फा, बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। क्या फार्मूला होता भाई, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें कि KB किसके इक्वल होता था, C अल्फा के। C कितना है 1, KB कितना है 10 की पावर -8, तो अल्फा कितना आ गया 10 की पावर -8, कितना आ गया 10 की पावर -8। अरे 1 मिनट गलती कर दी, सी ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, ये अल्फा। उसके बाद आपको क्या निकालनी थी, कंसंट्रेशन, तो वो तो निकाल लेंगे, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, C अल्फा के। C अल्फा, C कितना है 1, अल्फा कितना है 10 की पावर माइनस, अगर ये आ गया तो POH कितना हो जाएगा 4, अगर बात करें pH कितना हो जाएगा 10। लो जी काम खत्म, लो जी हो गया अपना क्वेश्चन। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, समझ में आया क्या, कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि उनको समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो ये हमारा कौन सा केस था, थर्ड केस, जब हमने एक वीक एसिड को, वीक बेस को डाला है किसी पानी के अंदर, तो वहां पे POH, pH, कंसंट्रेशन, KB कैसे अफेक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे आता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे काफी अच्छे से पढ़ाया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। वहां पे मैंने केस नंबर 4 क्या पढ़ाया था कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे भी सेम करेंगे, है ना। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, अब आपको अगर एक वीक बेस गिवन है, एक वीक बेस गिवन है, प्लस में आपको यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस भी गिवन है, एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा भाई, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको काफी अच्छे से समझा चुका हूं। तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास B1OH है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दी, इसका मतलब समझ जाना कि ये वीक रहा होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, B1 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा एंड प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपको KB की वैल्यू गिवन होगी भाई, KB की कितनी, कुछ न कुछ तो होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन कुछ न कुछ तो इसकी KB की वैल्यू गिवन होगी। दूसरा आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मान लीजिए कि B2OH गिवन है, और ये आपको डायरेक्ट दिखा दिया कि ये कन्वर्ट हो रहा आपका B2 पॉजिटिव में एंड प्लस OH नेगेटिव में। इसके लिए भी आपको यहाँ पे, इसके लिए KB की वैल्यू मिलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, KB हो ही नहीं सकता इसके लिए तो, क्योंकि ये तो वो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा ना, इसके लिए एक तो कोई ना कोई कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी, एक KB गिवन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि C1 कंसंट्रेशन हो, इसकी कोई C2 कंसंट्रेशन रही होगी, दी होगी। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, C माइनस C अल्फा, ठीक है ना, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा C1 अल्फा, ये कितना बनेगा C1 अल्फा बनेगा। और ये जो OH नेगेटिव है ना, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये एक्स्ट्रा, देखो यहां से तो मिल ही रहा है ये, और साथ के साथ यहां से भी मिलेगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो OH आएगा वो कितना मिलेगा आपको, C1 अल्फा प्लस में C2, क्योंकि यहां से जो आप C2 डालोगे, है ना, ये स्टार्टिंग में C1 थी, ये भी हो जाएगी, इस तरीके से देख लेना इसको। तो जब C2 डाला तो यहाँ पे पूरा C2 मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा C2 मिलेगा, और ये जो C2 होगा ना, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जो C1 अल्फा उसके इक्वल, यानी कि ओवरऑल OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए KB, इसके लिए KB क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाले के लिए वो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव एंड इनटू में मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, एंड नीचे क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे B1OH ये लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे मेजर सोर्स कौन सा रहेगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि मेजर सोर्स ऑफ OH नेगेटिव कौन रहेगा, तो अगर बात करें मेजर सोर्स ऑफ OH नेगेटिव कौन रहेगा, वो रहेगा B2H, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है,
और अब जो सोल्व करेंगे हम आंसर, वो जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस का OH नेगेटिव होगा उसको कंसीडर करके सोल्व करेंगे, आइए इसके ऊपर भी मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। हालांकि जैसा वीक एसिड के अंदर था ना भाई, सॉरी जैसा मैंने आपको एसिड में पढ़ा सेम टू सेम बेस में, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस बस, है ना। तो अब आपको निकालना है भाई, कैलकुलेट करना आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, pH कैलकुलेट करना एंड POH भी कैलकुलेट करना, है ना। मतलब ये तो करने हैं, साथ में आपको यहाँ पे Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करनी है, साथ में अमोनियम आयन की भी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ऑफ सॉल्यूशन, देखो अब यहाँ पे कोई डाटा भी तो गिवन होगा ना, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये वीक बेस है इसलिए इसकी Kb की वैल्यू दे दी कितनी, 10 की पावर माइनस 5 एंड यहाँ पे 0.1 मोलार NaOH गिवन है। क्या गिवन है, 0.1 मोलार NaOH। आ जाओ जी, कोई इश्यू नहीं है। देखो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालेंगे, वो किसकी वजह से होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -1। POH कितना हो जाएगा 1, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -13, pH कितना हो जाएगा 13। यहां तक कोई इश्यू नहीं है किसी को भी। अब हमें ना ये चीज निकालनी है ना कि Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ये कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि जो हमारा Kb है वो किसके इक्वल आएगा, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू में C2 कैसे होगा नहीं समझे, C2 कैसे होगा नहीं समझे, C2 कैसे होगा, अरे कहां पे बात कर रहे हो आप छोटू, आपकी वीडियो पीछे चल रही है, शायद आप पीछे देख रहे हो ना, माइनस में आ रहा होगा, देखो बिल्कुल आप लाइव आओ जब समझ में आएगा। C2 कौन सा, अरे ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, ये क्या ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी कोई अलग कंसंट्रेशन गिवन होगी, कोई भी और कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में समझाया है, जैसे कि यहाँ पे ये समझाया कि इसकी कंसंट्रेशन ये है, इसकी कंसंट्रेशन ये है, ये सेम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये OH नेगेटिव एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है ना भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। अगर Na पॉजिटिव की चाहिए ना, जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है वही Na पॉजिटिव की भी होगी, स्ट्रॉन्ग में तो ऐसा ही होता है, जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है वो आपका Na पॉजिटिव की भी होगी, बट यहां पे अमोनियम आयन की इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको Kb क्वेश्चन में गिवन है, Kb क्वेश्चन में आपको गिवन है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमें पता लग गई, यहां से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो यहां से हम इजीली अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इजीली इसको निकाल लेंगे, इसमें किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एसिड के केस में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बेस के केस में भी करवा दिया है, ठीक है। अब हम चलते जी हमारा केस नंबर 5, यानी कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वीक एसिड है, उनका मिक्सचर है तो कैसे डिस्कस करेंगे, है ना। सॉरी वीक एसिड नहीं, वीक बेस, वीक एसिड नहीं वीक बेस, क्योंकि एसिड तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं वीक बेस। क्या यहाँ पे आपको 2 वीक बेस गिवन होंगे, तो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दी थी पूरी कहानी, है ना। अब मैं जस्ट फार्मूला बताऊंगा आपको, एसिड में जैसा समझा था वैसा ही बेस में। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको वीक बेस B1 गिवन है, उसकी C1 कंसंट्रेशन गिवन होगी और उसका Kb1 गिवन होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास वीक बेस 2 है तो उसकी C2 कंसंट्रेशन होगी एंड उसका Kb2 गिवन होगा, क्योंकि दोनों है तो दोनों के गिवन होंगे। तो इसके केस में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, एसिड के केस में हमने वहां पे H पॉजिटिव फाइनल या टोटल देखा था, किसके इक्वल आ गया था, वहां पे वो इक्वल आया था Ka1, यहाँ पे हो जाएगा Kb1 इंटू में C1 एंड क्या हो जाएगा आपका Kb2 इंटू में C2, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना भाई, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था एसिड के केस में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करना चाहते हो तो देख लो भाई फटाफट से, बड़ा आसान सा होता है ये भी, कि कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH of a solution containing pH of a solution containing 0.3 molar BaB1OH, हाँ जिसके लिए Kb की वैल्यू गिवन है भाई, जिसकी Kb की वैल्यू है 4 × में 10⁻⁷, 4 × में 10⁻⁷ and 0.2 molar B2OH ट्वाइस, और इसके लिए Kb की वैल्यू क्या गिवन है भाई, Kb = 2 × में 10⁻⁷। और Kb अगर दे दिया ना, अगर आपको Kb दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो भाई आपका वीक है, दोनों ही वीक बेस हैं। तो फाइनल OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे रूट K1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 × में 10⁻⁷, प्लस में क्या हो जाएगा 2 × में 10⁻⁷, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा भाई समथिंग, जो भी वैल्यू है निकाल लेना यहाँ से, ठीक है, निकाल लोगे ना, हो जाएगा, यस। चलिए भाई 6th एंड लास्ट केस जो है हमारा बेस के केस का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था, पॉली एसिडिक बेस हो तो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका aqueous solution, है ना, aqueous solution of polyacidic base, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे बेस हैं जो कि पॉलीएसिडिक हैं, प्रोटोन मतलब जिससे वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि इस टाइप के, मान लो आपको अब BOH टाइप, ठीक है, ये रहा, तो अब ये पहले स्टेप में किस में ब्रेक हो जाएगा, पहले स्टेप में ये ब्रेक होगा BOH नेगेटिव में, एंड ये यहाँ से ये क्या करेगा भाई आपका OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव में होगा, सॉरी यहाँ से ये पॉजिटिव, एंड यहाँ से ये किसको रिलीज कर रहा होगा, इसको भी दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से, हाँ इसको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये किसको रिलीज कर रहा होगा, ये आपका OH नेगेटिव को, तो इसके लिए आपको कोई Kb1 गिवन होगा। इसी प्रकार जो दूसरा रहा होगा, अब ये जो BOH पॉजिटिव है, अब ये वापस से डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें डिसोसिएट होगा, B2 नेगेटिव में, सॉरी B2 पॉजिटिव में, एंड ये आपका OH नेगेटिव में, इसके लिए आपको Kb2 गिवन होगा। फाइनल मैंने क्या बताया था, अगर फाइनल निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, BOH का ट्वाइस ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें दिखेगा कि B2 पॉजिटिव में प्लस में 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा आपका Kb1 × में Kb2, ये मैंने एसिड के केस में Ka1 × में Ka2 किया था। और एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो Kb1 है ना वो बड़ा रहेगा Kb2 से, रीजन ये वाला जो है ना ये आपका एम्फीप्रोटिक है, ये कैसा है, एम्फीप्रोटिक रहेगा, ये एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, बेस में भी, तो ये प्योर बेस नहीं होता भाई, ये आपका प्योर बेस नहीं होता, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वाला पार्ट फिर खत्म करेंगे, उसके बाद हम सोल्ट्स के ऊपर चलेंगे भाई, है ना, वो सोल्ट्स वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अभी हम एसिड और बेस का काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आपको मिले लगा देना, असाइनमेंट भी अपलोड करवा देंगे जल्दी से ही, ठीक है, एक बार पूरा पढ़ा दें उसके बाद असाइनमेंट अपलोड करवा देंगे। और इस बार सैटरडे को टेस्ट लेंगे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का, इस बार सैटरडे को टेस्ट लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहना। अब लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं भाई आज की क्लास का, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन गिवन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन 10⁻³ मोलार, 10⁻³ मोलार BOH का थ्राइस having 100%, पहले बोला 100%, फिर बोला आपको 50%, एंड फिर आपको क्या बोला 25% डिसोसिएशन, 25% डिसोसिएशन, स्टेप बाय स्टेप आपको गिवन है। लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन बना दिया। अब देखो बी है ना, ये आपका बी का मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है भाई, कभी इसको ऑर्थोवोरिक एसिड मत समझ लेना, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब किसी टाइप का भी बेस, ट्राई एसिडिक टाइप का होगा ये। आओ जी कैसे डिस्कस करेंगे, पीएच निकालना है। सबसे पहले देखो कि जो आपका ये BOH थ्राइस है, ये किस में ब्रेक होगा भाई, पहले स्टेप में,
तो ये हुआ होगा BOH का ट्वाइस एंड यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ गया होगा OH नेगेटिव। अब इसके लिए Kb1 आएगा, इसके लिए Kb1 आएगा। अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 ली है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके भी आपको कितने मिलेंगे 10 की पावर -3, इसकी भी कितनी मिलेगी 10 की पावर -3। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ये कब हुआ है, ये जब हुआ है जब उन्होंने बोला कि पहले स्टेप में 100% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने इसकी कंसंट्रेशन को ऐसा लिख दिया, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है C इंटू में अल्फा। 100% का मतलब अल्फा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेप अगर आप देखेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, BOH ट्वाइस जो पॉजिटिव है वो वापिस से फिर से ब्रेक होगा, किसमें, BOH एंड 2 पॉजिटिव एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ से OH नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अगर आपने इसका 10 की पावर -3 लिया, अब यहाँ पे डिसोसिएशन 50% हुआ है, तो आपको मिलेगा 10 की पावर -3 बाई में 2 एंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा 10 की पावर -3 बाई में 2। समझ में आया। और थर्ड स्टेप की अगर आप बात करोगे ना, फाइनल स्टेप की अगर आप बात करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, BOH ट्वाइस BOH यहाँ पे है एंड 2 पॉजिटिव ऊपर है। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा B3 पॉजिटिव में एंड यहाँ पे मिलेगा आपको OH नेगेटिव। अब बोला है कि 25% डिसोसिएशन हुआ है। अगर इनिशियली आपका कितना था, अब इनिशियली आपका 10 ये था, इनिशियली ये वाला कितना था, ये यहाँ पे ये कितना था, यही था। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 ये तो था ही, और इसका डिसोसिएशन 25% हुआ, यानी कि 1/4। इसका भी डिसोसिएशन 10 की पावर -3 इंटू में 1/4, यहाँ पे 2 है ही, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल पहले स्टेप में इसका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये, दूसरे स्टेप में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये, एंड लास्ट स्टेप में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3/8। सारे कंसंट्रेशन को ऐड कीजिए, सारी कंसंट्रेशन को ऐड कीजिए, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी OH नेगेटिव की 10 की पावर -3 प्लस में 10 की पावर -3 बाई में 2 प्लस में 10 की पावर 3 माइनस में 8। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू में 10 की पावर दिस और 8। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई तो POH आ जाएगा, और अगर pH निकालना है 14 माइनस POH कर देंगे, हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आए। एसिड के 6 केस पढ़ लिए हैं, बेस के 6 केस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कशन करेंगे आगे का। अभी तो काफी क्लासेस लगनी है, केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम की, काफी बड़ा टॉपिक होता है। ये भी बेसिक में ही काउंट करते हैं भाई, जितना भी पढ़ा है। हालांकि मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ये भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, बिल्कुल ये भी पूछे जाते हैं। इनमें से देखो, अगर आपको एसिडिक वाला समझ में आ गया था तो बेसिक में समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जहां पे H पॉजिटिव था वहां पे OH नेगेटिव कर दिया, जहां पे Ka था वहां पे Kb1 कर दिया। समझ में आ गया सभी को। अच्छा भाई, जो भी बच्चे मुझसे, मतलब काफी बच्चे तो इस कोर्स में ऐसे हैं जो मुझसे पिछले साल भी पढ़े थे, है ना, यानी कि 2021 का जो जैम हुआ था उस टाइम पे भी पढ़े थे, मतलब कि वो BSc फर्स्ट ईयर में था कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर में था। अब काफी बच्चे ऐसे जो मुझसे भाई बिल्कुल नए पढ़ रहे हैं, तो आपको कोर्स कैसा लग रहा है? ठीक है, आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसे पसंद आ रहा है भाई कोर्स, मेरा पढ़ाने का स्टाइल, क्वेश्चंस करवाने का स्टाइल कैसा लग रहा है। तो यहाँ तो बताओगे कमेंट करके, साथ के साथ ऐप में रिव्यू जरूर देना, है ना। वहां पे जाओ, प्ले स्टोर पे पढ़ रहे IIT जैम है अपनी, वहां पे आपका जो भी फीडबैक लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है पढ़ रहे के साथ, है ना, वहां पे लिखें, वर्ड्स में लिखिएगा जो भी आपका रहा है, जो भी आपको स्टार देने वो दीजिएगा। हालांकि अभी तो शुरुआत है, हमें लास्ट में तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी, काफी टाइम है अपने पास, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई और फीडबैक सजेशन हो तो बता सकते हैं भाई, आपका कोई और फीडबैक सजेशन है तो बता सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए इसको, है ना। देखो भाई, मैं ज्यादा कोई, है ना, मार्केटिंग तो करता नहीं हूँ, प्रमोशन करता नहीं हूँ, आपने देखा होगा, है ना। तो आप जैसे स्टूडेंट्स ही क्या है बताएंगे अपने फ्रेंड्स को, अगर वो भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। काफी मेहनत करता हूँ भाई मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना।
और असाइनमेंट भी देंगे। पिछली बार जैसे असाइनमेंट नहीं दे पाए पिछले कोर्स में, इस बार असाइनमेंट देंगे, डाउट्स अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। तो इस बार ओवरऑल बहुत बेस्ट देना है भाई, ठीक है ना। और इस बार मैं चाहूंगा कि बड़ी जबरदस्त रैंक आनी चाहिए, ठीक है, आ भी जाएंगी। अब देखना, मैंने ये सेम आयोनिक इक्विलिब्रियम उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था जिन्होंने जैम 2021 का पेपर दिया है, और इसमें से सेम पीडीएफ अभी भी अवेलेबल है, बस थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है, स्लो पढ़ा देंगे। आप फीडबैक जरूर दो, जो भी आपका फीडबैक है ना, तो वो जरूर दें, ठीक है ना। स्लो पढ़ाएंगे। आज वाली क्लास फास्ट होगी ना शायद, कोई बात नहीं भाई, कई बार जोश जोश में फास्ट हो जाती है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आया होगा। आप मुझे वहीं पे रोक दिया करो कि सर हमें तो ये नहीं समझ में आया, आप समझाओ इसको अच्छे से। और केमिकल इक्विलिब्रियम के हमने अपलोड कर दिए हैं भाई प्रीवियस ईयर, वो देख लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। एंड इस सैटरडे को आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। इस सैटरडे को आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, पिछली बार नहीं किया था। और जो असाइनमेंट में डाउट है भाई, जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की असाइनमेंट दी है, उसमें जो भी डाउट है आप वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, जो भी आपको डाउट हो तो उनका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है।